मनुष्य का जीवन है तो इसमें संकट भी आएंगे, विपदाएं भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी। कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें हमारे अपनों से सहायता मांगनी पड़ती है। हम सहायता मांगते हैं, वो सहायता करते भी हैं, संकट से हमें बाहर निकालते भी हैं। किंतु जब ये समय बदल जाता है, सुख का समय जब हमारे जीवन में आता है, तो हम में एक अहंकार सा जाग जाता है क्योंकि इस बात का उपकार उस व्यक्ति ने सहायता की थी तो क्या हुआ, वो तो अपना दायित्व तो निभा रहा था। उस व्यक्ति ने तब हमें धन दिया था जब आवश्यकता थी, तो हमने वो धन तो लौटा दिया। उपकार किस बात का? ये विचार अनुचित है। यदि कोई व्यक्ति आपकी तब सहायता करता है जब कोई नहीं कर रहा, जब आपको सबसे अधिक आवश्यकता है, तो वो सहायता अमूल्य है और वो उपकार ही है। यदि कोई उपकार करता है तो मृदुल मन से, प्रेम से आजीवन उसके उपकार के प्रति कृतज्ञ रहें। क्योंकि संसार में सत्य कहूं तो उपकार करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम हैं और उपकार का स्मरण रखने वाले कृतज्ञ जन और भी कम। इसलिए जीवन में कृतज्ञ रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। हम सदैव चाहते हैं कि ये संसार हमें ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते, दूर भागते हैं, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको यह समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए इससे कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। इस समय सकारात्मक रहिए, ये संसार आपको ज्ञान ही अवश्य कहेगा। राधे राधे। मनुष्य कितना विचित्र होता है, सदैव स्वप्न देखता रहता है कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो आरंभ करूंगा, कल मैं वो संपन्न करूंगा। ये कल जो है ना, ये कल अत्यंत विचित्र है। ये सदैव दिखता है हमें आते हुए, किंतु जैसे ही समीप आता है आज बन जाता है। पुनः एक नया कल दिखता है, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो समीप आता है, आज बन जाता है। ये कल सदैव झूठी सांत्वना देता है कि वो आ रहा है, किंतु वो कभी नहीं आता। जो आपके हाथ में है वो है आज, वर्तमान। तो जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है, आज कीजिए, वर्तमान में कीजिए। क्योंकि आज आप जो करोगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। भविष्य के विषय में सोचने से भविष्य सुंदर नहीं होगा, आज कर्म करने से होगा। तो आज वर्तमान में जीवन जिए, कर्म करें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि ये संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां पर जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पर। यहाँ के लोगों सोचते हैं कि काश मैं यहाँ पे आया ही ना हो। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए,
यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ये है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोचकर जिए कि जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बना के निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। कहते हैं जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है, संबंधों का आधार भी बनता है, व्यापार भी चलाता है, किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है व्यवहार। अब इस विषय में सोचिए, आपके जीवन में कौन आपसे मिलेगा ये निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किनसे मिलना चाहेंगे ये निश्चित करता है आपका हृदय, और आप जिनसे मिले उनके हृदय में आप कब तक बने रहेंगे ये निश्चित करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। राधे राधे। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित हो ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं, जिनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पे भारी रहता है। विचित्र है ना? वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि ना जाने क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, यदि वर्तमान के कर्मों को आप सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाए और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जी। राधे राधे। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं लौह पिघला रहा हूं, और ये लौह पिघलता है इस चमड़ी की बनी धूनकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धूनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य बोलना, हत्या कर देना, चोरी करना या किसी का अपमान करना। संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं लौह पिघला रहा हूं, और ये लौह पिघलता है इस चमड़ी की बनी धूनकी से निकली हवा से। तनिक सोचिए, एक मृत पशु की खाल से बनी धूनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष, किसी निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाय और उसका श्राप आपके जीवन को भस्म कर सकता है। जब से जीव अस्तित्व में आए तब से एक और शब्द अस्तित्व में आया, संघर्ष। जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता,
कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, तो कभी जो प्राप्त किया है उसे बचाने के लिए संघर्ष करता है। किंतु सबका एक उल्हाना होता है कि संघर्ष करते समय कष्ट बहुत होता है। अब योद्धा है तो प्रहार तो सहने पड़ेंगे। तैरना सीखना है तो जल में प्रवेश करना होगा ही। उन्हीं के पाव में छाले पड़ते हैं जो नित्य चलते हैं, और जो चलते हैं वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए स्मरण रखिएगा, जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे। तो संघर्ष करते रहिए, कष्ट को भूल जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।